ओम ह्रीं अरहं इडमोजिनाडम छः ढाला सार एपिसोड नंबर 2। भटकन क्यों। पहले एपिसोड में हमने जाना अपनी अपनी कहानी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पर है भटकन क्यों। आखिर ये जीव अनादिकाल से इस संसार में क्यों घूम रहा है। तो आइए देखते हैं। यह जीव इस संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके कारण घूम रहा है। मिथ्या दर्शन मतलब खोटा विपरीत श्रद्धान। जो वस्तु जिस रूप में है उसे वैसा ना जानकर अन्य रूप में जानता है, यही उस जीव का खोटा श्रद्धान है। और फिर मिथ्या ज्ञान मतलब खोटी जानकारी और विपरीत जानकारी। और तीसरे नंबर पे है आचरण, मिथ्या चारित्र अर्थात खोटा आचरण। इन तीनों के कारण जीव इस संसार में घूम रहा है, भटक रहा है। तो क्या करना है, अच्छी तरह इन तीनों को भटकन का कारण जानकर इन तीनों को छोड़ना है। इसलिए पंडित जी साहब कहते हैं, मैं संक्षेप में थोड़े से शब्दों में इसे आपके सामने रखूँगा, आप इसे अच्छी तरह समझकर और छोड़ने का प्रयास करें। पंडित जी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिना जाने ही छोड़ दो, नहीं, पहले अच्छी तरह वस्तु को जाने पश्चात छोड़ें। जाने बिना छोड़ने से फिर उसे पाने की, उसे श्रद्धान करने की चाहत हृदय में बनी रहेगी। लेकिन एक बार कोई अच्छी तरह उसे जाने तो जानने के बाद फिर उसे पुनः पाने की चाहत मन में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले कहते हैं कि जीवादि जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व ये प्रयोजन भूत हैं। इनकी श्रद्धा करके जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। लेकिन मिथ्यात्व के वशीभूत होकर इन सातों के वास्तविक स्वरूप को जीव नहीं समझ पाता। और वह मिथ्यात्व 2 प्रकार में बट जाता। पहला, इन 7 तत्वों संबंधी जो भूल पड़ी हुई है, ये भूल कोई बतलाए ना बतलाए, हो सकता है अनादिकाल से जैसी चिंतन है वैसा चला आता, और वह चिंतन उसके अंदर में पड़ा है। इसी का नाम है अगृहीत, मतलब बिना किसी से ग्रहण किए ही, बिना किसी के उपदेश के ही, बिना किसी के बतलाए ही, जैसी मेरी श्रद्धा है बस वैसे ही आगे बढ़ते चले जाना, ये कहलाता है अगृहीत मिथ्यात्व। और दूसरे नंबर पर होता है गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मतलब ग्रहण किया हुआ, जो मैं स्वयं अच्छी तरह खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं की जो श्रद्धा करता हूँ, इन्हें मानता हूँ, इन्हें पूजता हूँ, ये किन्हीं के द्वारा बतलाए गए खोटे मार्ग को स्वीकार कर लेता हूँ। उदाहरण के लिए, किसी को भी ये नहीं बतलाया कि तुम्हारा जन्म, मरण, शरीर आदि ये सब बातें उनकी इंटेंशन में अपने अपने दिमाग में कहीं से भी उत्पन्न हैं। वो अपने जन्म को ही अपना जन्म मानते हैं, इस शरीर के नाश को ही अपना नाश मानते हैं। धर्म और कर्म के विषय में सबकी अपनी अपनी थ्योरियाँ अपने दिमाग में पहले से सेट हैं। इसी का नाम है अगृहीत मिथ्यात्व। और कुछ चीज़ें हमने बाहर से सीखी, जैसे किसी ने आपसे कहा क्यों बड़े परेशान दिखते हो, आपने अपनी परेशानी उसे बताई, उसने कहा हाँ हाँ हमारे यहाँ एक दरबार लगता है, उस दरबार पे आप जाओगे आपकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी, और आपने वहाँ जाना शुरू कर दिया। ये कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व।
तो पंडित जी साहब कहते हैं कि जीवादि जो प्रयोजनभूत सात तत्व थे, इनकी विपरीत श्रद्धा करता है। और इनकी विपरीत श्रद्धा करके क्या करता है तो बतलाते। सबसे पहले सात तत्व देखें अच्छी तरह। पहला जीव। जीव क्या है? जिसमें चेतना पाई जाती है उसका नाम जीव है। दूसरा अजीव, जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, वह अजीव है। इन दोनों के मिलने से जो कुछ एक्शन होता है उस एक्शन के अपोजिट में कुछ कर्मों का आना होता है। उन कर्मों के आने का नाम आश्रव है। और वे कर्म आकर आत्मा से बंध जाते हैं, इसका नाम बंध है। उन कर्मों को आना रोकना, इसका नाम संबर है। और जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे करके अलग करना, झर जाना, इसका नाम निर्जरा है। और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। ऐसे ये सात तत्व हैं। लेकिन ये सात तत्वों का जो स्वरूप आगम ग्रंथों में कहा या जो अभी हमने आपको बतलाया, इसे ना मानकर, इसे ना जानकर, इसके विपरीत श्रद्धान करना, इसके विपरीत विश्वास करना। कैसे विपरीत श्रद्धान करना है तो अब क्रमशः इसे यहाँ पर बतलाते कि जीव कैसा है, जानने और देखने वाला, उसे वैसा ना मानकर कैसा मानता है कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्य हैं, वैसा मैं जीव नहीं हूँ। मैं जीव तो इनसे भिन्न अलग कुछ और हूँ। लेकिन वैसा ना मानकर इस शरीर को ही आत्मा मानता है, इस शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति मानता है और इस शरीर के नाश को ही अपना नाश मानता है। यही इसका जीव और अजीव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। फिर आगे क्या कहते हैं, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, मैं कितना सुंदर हूँ। ये धन रुपया पैसा गाय घोड़ा घर मकान ये सब मेरे हैं। मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आदि आदि करके विविध प्रकार की श्रद्धाएं बनाता है। वास्तविकता में ये क्या है, ये सब तो अजीव हैं, उद्गल हैं, मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं। लेकिन ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं मानता और इन्हें ही अपना मानता है। ये सब कैसे हैं, ये सब मेरे हैं। थोड़ा सा ही कुछ समझ में आ गया, मैं बड़ा होशियार इंटेलिजेंट। कुछ समझ में नहीं आया, मैं मूर्ख हूँ। किसी ने कह दिया आपकी फेस कट बहुत सुंदर, अब मैं अपने आप को सुंदर मानने लगा। किसी ने कहा अच्छे नहीं दिखते, मैं अपने आप को असुंदर मानने लगा। ये सब क्या है, ये जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है, अजीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। अपने आप को सुखी मानना, दुखी मानना, अपने को गरीब मानना, अमीर मानना, ये धन घर घोड़ा गाड़ी गाय बड़प्पन प्रभाव इज्जत सम्मान ये सब मेरे हैं। और ये पुत्र पत्नी ये सब मेरे हैं। मैं बलवान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं मूर्ख हूँ, मैं होशियार हूँ। ये सारी की सारी अवधारणाएं मिथ्या श्रद्धा के कारण, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण जीव के उत्पन्न होती हैं। और अपने इस शरीर के जन्म को ही अपनी आत्मा का जन्म मानता है और इस शरीर के नाश को ही अपनी आत्मा का नाश मानता है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ और ये आत्मा कैसी है, अनादि अनंत है, अनादिकाल से इस संसार में है। न इसका कभी जन्म हुआ है, न ही इसका कभी अंत होगा। ये तो सदा सदा से है और सदा सदा इसी रूप में बनी रहेगी। फिर जो कर्मों का आना है, इसी का नाम तो आश्रव है। इससे ही तो सुख दुख मिलते हैं, इसके कारण ही तो हम संसार में घूम रहे हैं। तो ये राग आदि जो दुख को देने वाले हैं,
इनको नहीं जानता और इनमें ही आनंद मनाता है। कोई चीज़ अच्छी मिली, जो हमें अच्छी लग रही है, बड़ा अट्रैक्शन आया, बड़ी सुंदरता दिखी, हाँ हाँ ये अपनी है, उसमें राग करना शुरू कर दिया। कोई वस्तु थोड़ी सी बुरी मिली, थोड़ी सी बुरी दिखी, थोड़ी सी अपने विपरीत दिखी, उसे देखते ही बुरा मानना शुरू कर दिया। तो थोड़ी से में ही राग और थोड़े से में ही द्वेष। तो क्या करता? निरंतर राग द्वेष करता। और ये राग द्वेष ही कर्म बंध के कारण है। और जब कर्म का बंधन बंध जाता है तो ये ही सुख दुख को देने वाले हैं। सो इन राग द्वेष में बड़ा आनंद मनाता है, इन राग द्वेष को अच्छा मानता है। यही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब क्या होता? जो कर्म आपने बांधे हैं वे ही कर्म जब उदय में आएंगे तो जो अशुभ कर्म बांधे हैं वे पाप रूप में कष्ट देंगे, जो शुभ कर्म बांधे हैं वे पुण्य के रूप में आनंद देंगे। तो क्या करता? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विचार। अपनी आत्मा को भूल जाता है और इन पुण्य और पाप के फलों में कभी आनंद मनाता है तो कभी रोता है। अच्छी तरह उनको करते हुए आनंद मनाता चला जाता है। यही तो अच्छी तरह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है। बंध तो कैसा है? बंध तो बंध है और वह बंध संसार का कारण है, लेकिन उस बंध को ही अच्छा और बुरा मानते मानते उसी में रचता पचता रहता है। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। अरे आत्मा के हित के लिए ये वैराग्य और ये ज्ञान है, यही तो संवर तत्व है, लेकिन इसको नहीं मानता और इसे कष्ट देने वाला मानता। आप किसी से कहो भैया दिन में 1 घंटे का समय निकाला करो स्वाध्याय को, नहीं नहीं हमारे पास तो 5 मिनट भी नहीं है। और स्वाध्याय की बात आए तो हमारे पास समय नहीं, और मोबाइल की बात आए, रील्स देखने की बात आए, व्हाट्सएप की बातें आए, स्टेटस देखने की बात आए, तो पूरा दिन आनंद के साथ व्यतीत करने को तैयार है। ये क्या है? ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। विश्वास अंदर से पैदा करो, हम अच्छा काम करेंगे तो बुरे से बचेंगे, बुरे का संवर हुआ, हमारी आत्मा पवित्र बनी। लेकिन ऐसी श्रद्धा अंदर में प्रकट नहीं होती। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं रोके न चाहे निज शक्ति खोई। अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता और अपनी शक्ति को निरंतर खोता चला जाता। ये क्या है? ये निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अच्छी तरह आपसे कोई कहे सुनिए आज आपको उपवास करना है, क्यों? आज चतुर्दशी है। नहीं नहीं मैं उपवास नहीं करूँगा, मेरी शक्ति नहीं है। ठीक है आप जाइए, और उनको टिफ़िन लगा के दे दिया। वे ऑफिस पहुँचे और ऑफिस में गए और देखा आज तो बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। दिन भर मीटिंग्स क्लाइंट चलते रहे, मीटिंग क्लाइंट्स चलते रहे और भोजन नहीं कर पाए। शाम का समय आया, सोचा चलो अब घर जाके भोजन करेंगे। वहाँ से निकले, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, बहुत लेट हो गए, 8, साढ़े 8, 9 बज गए। नियम था कि हम शाम को भोजन करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। अब क्या होगा? भोजन नहीं मिला, लेकिन मन में क्या? आज उपवास नहीं करेंगे। तो उपवास तो किया नहीं और दिन भर भूखे रहे। ये क्या है? रोके न जाए निज शक्ति खोई। अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाता है और अपनी शक्ति को खोता रहता है। अगर अपनी इच्छाओं को रोक देता तो निर्जरा हो जाती, उससे कर्मों का नाश होता और उससे बाद में मोक्ष होता, लेकिन इसको नहीं जानता। और जब मोक्ष की बात आती है तो क्या सोचता है? अरे उस मोक्ष में क्या रखा, अरे किसने देखा, कैसा मोक्ष, कहाँ कहाँ मोक्ष, अरे वहाँ मोक्ष में होता क्या? मोक्ष की बात करो, अरे हाथ पे हाथ रख के बैठना होता है, वहाँ मोबाइल नहीं, वहाँ टीवी नहीं, वहाँ एसी नहीं, कैसे रहेंगे उस मोक्ष में? ऐसा मोक्ष के विषय में विपरीत बातें करना ये मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार ये 7 तत्वों की विपरीतता है।
ये हम सब जीवों में अनादिकाल से पड़ी हुई है। अच्छी तरह विचार करो, किसी से भी चर्चा कर लो आप, उनके अंदर ये सब बातें पड़ी हुई हैं। क्योंकि आत्मा आत्मा और आत्मा का ज्ञान महान दुर्लभ है। ये सुलभता से आसानी से मिलता नहीं। पूज्यवर आचार्य देव ने अच्छी तरह मूक माटी में पंक्तियां लिखी और उसमें लिखते हुए कहा, आज वर्तमान में आत्मा की चर्चा करने वाला दुर्लभतम से मिलता नहीं, और यदि कोई मिल जाए तो सुनने वाला मिलता नहीं, और कदाचित कोई सुन ले तो गुनने वाला दिखता नहीं। तो ऐसी हालत है। क्या है? हर जीव विपरीत श्रद्धा से उत्पन्न है। वो अपने शरीर के जन्म को ही अपना जन्म मानता है, शरीर के मरण को ही मरण मानता है, शरीर के सुखों को ही सुख मानता है, शरीर के दुखों को दुख मानता है, शरीर की होशियारी, शरीर की सुंदरता को अपनी सुंदरता मानता है, शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। यही कंटिन्यू चला आ रहा है। राग द्वेष करता है, उसी में आनंद मनाता है, उन राग द्वेष के फलों में, अच्छे फलों में आनंद मनाता है, बुरे फलों में रोता है। और आकुलता आकुलता निरंतर 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 बढ़ती चली जाती है। रुकने का नहीं, रुकने का कोई काम नहीं, रुकने का कोई नाम नहीं। निरंतर आकुलता में अपना जीवन जीता है। इसी का नाम भटकन है। इसे ही हम मिथ्यात्व कहते हैं। तो अच्छी तरह अपनी आत्मा को समझाओ कि देखो, आज तक जो कुछ जाना, देखा, किया, वो सब कुछ मिथ्यात्व था। उसे छोड़कर हमें अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाना है। इन 7 तत्वों की सुंदर श्रद्धा बनानी है। कैसी श्रद्धा बनानी है, उसकी चर्चा पूज्यवर अगले एपिसोड में करेंगे। वो बतलाएंगे आपको कि कैसी अश्रद्धा की थी, अब उसे कैसी श्रद्धा में ढालना है। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता। ये जो शरीर है ये तो अजीब है, पुद्गल है। मैं तो कर्म के वशात इसमें रहता हूँ। जब जब मैं कुछ करता हूँ तब तब नए कर्मों का आना होता है। इसका नाम आश्रव है। वे कर्म आकर मेरी आत्मा से बंध जाते हैं। इसका नाम बंध है। मैं ही अपने परिणामों से कर्मों को लाता हूँ, और मैं ही जब अपने परिणामों को सुधारता हूँ तो वह कर्मों का बंधन रुक जाता है। इसी का नाम संबर है। मैं ही तपपूर्वक अपने कर्मों को झराता हूँ। इसका नाम निर्जरा है। और मैं ही जो आत्मा आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, पापी, दुष्टी, कामी, लोभी, मोही, सब प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों में लगा हुआ हूँ, मैं ही संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके भगवान बन जाता हूँ। अर्थात मैं आत्मा ही भगवान आत्मा हूँ, जिसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वे सब इसी श्रद्धा के बल पर जाते हैं। और जितने आज तक संसार में भटके हैं, भटक रहे हैं और भटकेंगे, वे इन 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा से भटकते हैं। इस विपरीत श्रद्धा से युक्त जितना कुछ भी ज्ञान है, आचार्यों ने लिखा कि वह 11 अंगों का ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, अज्ञान ही कहलाता है। और यह अज्ञान ही अत्यंत दुख को देने वाला है। ऐसी विपरीत श्रद्धा से युक्त जितना ज्ञान है, उस ज्ञान से युक्त जितनी भी पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, मतलब जितना कुछ भी आचरण है, वो सब कुछ मिथ्या आचरण है। अच्छी तरह ध्यान रखें, 7 तत्वों से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व है। और उस मिथ्या श्रद्धा से युक्त जितना ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान है। और उससे युक्त जितना भी आचरण है वो सारा का सारा आचरण मिथ्या आचरण है या मिथ्या चारित्र है।
पंडित जी साहब कहते हैं कि इस प्रकार ये हमने निसर्ग स्वभाव से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व आपसे कहे। अब इसके विपरीत भी भटकन के और कारण हैं। ये देवी देवता ये सच्चे नहीं, ये स्वयं भटक रहे हैं, आपको भटका देंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इनकी चर्चा आपके सामने करेंगे। आज के लिए इतना ही कि ये भटकन क्यों, ये भटकन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हुई है। इस भटकन का कारण कौन है? इस भटकन का कारण मैं स्वयं हूँ। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी इन मिथ्या श्रद्धाओं को तोड़कर सम्यक्त की ओर आगे बढ़ूं। ये सम्यक्त क्या है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। जैनम जयतु शासनम। हम सब भावना भाएं कि इस जीवन में नियम से सम्यक्त को प्राप्त करेंगे और इस संसार समुद्र से पार होने का कम से कम उद्घाटन शुरुआत अवश्य करेंगे।